अच्छा जी, अब मूव करते हैं डिस्काउंटिंग की तरफ। कंपाउंडिंग हमने पूरा का पूरा देख लिया। डिस्काउंटिंग क्या है यार? डिस्काउंटिंग के अंदर असल में कंपाउंडिंग के अंदर क्या था, आपने प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ आना है। डिस्काउंटिंग के अंदर क्या होता है? डिस्काउंटिंग के अंदर आपने आना होता है फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ। अगर आपको फ्यूचर की कोई वैल्यू दे दी, उससे आपने आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्काउंटिंग। तो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आना क्या कहलाता है? डिस्काउंटिंग। तो अगर फ्यूचर वैल्यू से आपने क्या कैलकुलेट करना है? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर एन। याद है वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 प्लस आई पावर एन से। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू को असल में देखा जाए तो डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस आई की पावर एन। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, अल्टीमेटली देखा जाए तो उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके थ्रू जो हम आंसर कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं किसका? प्रेजेंट वैल्यू का। अब एक काम करते हैं सिंपल सा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर एक छोटा सा काम है, जरा उसको थोड़ा सा फोकस करना। यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स। फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स। अब ये जो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स है ना, इसकी अमाउंट है 1 लाख। फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स की अमाउंट कितनी है? 1 लाख। कोई कह रहा है आपको मैं 5 साल के बाद आपको कितनी अमाउंट दूंगा? 1 लाख। अच्छा, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना, वो इंटरेस्ट रेट कुछ इस तरह है कि वो जो इंटरेस्ट रेट है वो कितने परसेंट है? वो जो इंटरेस्ट रेट है वो कितने परसेंट है? इंटरेस्ट रेट है 10%। फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स कितनी है? 1 लाख, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है आपने? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो मैंने कैलकुलेट करनी है असल में प्रेजेंट वैल्यू। उसके लिए क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू रखेंगे जिसकी अमाउंट कितनी है? 1 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, इंटरेस्ट रेट कितना है? 0.1 यानी कि 10%, और पावर क्या है? 5। तो अगर यहाँ पे आंसर निकालूं प्रेजेंट वैल्यू का, तो ये अमाउंट कितनी है? 1 लाख, और इसका आंसर निकालते हैं। अच्छा, ये जो पूरा एरिया यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। इसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट फैक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर निकालूं ना, तो डिस्काउंट फैक्टर आएगा, ये जो अमाउंट आ रही है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 की पावर 5, इसका आंसर आ रहा है 0.621। राउंड करके जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 0.621। ये मैंने अपने पास कैलकुलेट किया। तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.621 यानी कि 62,100। तो ये जो 62,100 की अमाउंट है, ये प्रेजेंट वैल्यू की। यानी ये 5 साल के बाद अगर आपको कोई 1 लाख रुपए देता है, तो उसकी आज की वैल्यू 62,100 के बराबर है। यानी अगर कोई आज आपसे कहे कि यार मुझे 62,100 दे दो, मैं तुम्हें 5 साल के बाद 1 लाख रुपए दे दूंगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि आज के 62,100 5 साल के बाद के 1 लाख के बराबर है। यानी 5 साल के बाद के 1 लाख आज के 62,100 के बराबर है। आज 62,100 में जो आप परचेज कर सकते हैं, वो 5 साल के बाद 1 लाख में परचेज करेंगे। ये बेसिकली बता रहा है अगर मार्केट में 10% इंटरेस्ट का रेट या डिस्काउंट फैक्टर। तो ये सिनेरियो है आपके पास, सही है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, देखिए, पहले ये जो डिस्काउंट फैक्टर आपने कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट करके इसको आपने क्या करना है? राउंड करना है। राउंड करने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने इस डिस्काउंट फैक्टर को क्या करना है? राउंड करना है। राउंड करने के बाद आपने इससे क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो बनेगा। अब आगे की तरफ आते हैं, सुने। हमारे पास इसके बाद जो एरिया है वो कुछ इस तरह है कि आपने यहाँ पे सबसे पहले रख दी फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू जो आपके पास है वो है तकरीबन कोई 3 लाख। फ्यूचर वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 लाख। अच्छा जी, अब ये जो फ्यूचर वैल्यू है ये है आफ्टर 10 ईयर्स। ये क्या है? आफ्टर 10 ईयर्स। और जो आपको आय यानी कि इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12%। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। कैलकुलेट क्या करनी है आपने? प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन आपको दी हुई है फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 7 ईयर्स। उसकी अमाउंट है 4.5 लाख, और आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे लिखी हुई है फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 9 ईयर्स। अमाउंट कितनी है इसकी? 2,50,000।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना है, 3%। यहाँ पे आपने दोबारा कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। चले जी, ये आंसर आप लोगों ने कैलकुलेट किए होंगे, इसे जरा चेक करते हैं। यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट करनी थी प्रेजेंट वैल्यू, तो आपने क्या किया होगा, सबसे पहले 300,000 को मल्टीप्लाई किया होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 की पावर 10। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 की पावर 10 निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.3219, राउंड करके 0.322, इसका आंसर आएगा 0.322। यानी 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.322 से। तो अगर 0.322 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 लाख से, तो इसका आंसर आता है 96,600। इसका आंसर क्या आएगा, 96,600। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको राउंड करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 7 ईयर 4,50,000 की अमाउंट है। तो यहाँ पे अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले हम रखेंगे 4,50,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08, 8% है, 0.08 की पावर 7। कैलकुलेट करते हैं, 4,50,000 को मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट फैक्टर से। डिस्काउंट फैक्टर का आंसर क्या आता है ये निकालेंगे। सही है, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर, पावर क्या लग रही है इसके ऊपर, पावर लग रही है 7, पावर लगाएंगे यहाँ पे 7, इसका आंसर आएगा 0.583। इसका आंसर आ रहा है 0.583। अब हमने क्या करना है, 0.583 को मल्टीप्लाई करना है 4,50,000 से। इसका आंसर आएगा 262,350। इसका आंसर आएगा 262,350। आखिर वाला देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2,50,000 को मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.03, 3% रेट है। और यहाँ पे पावर क्या लगेगी, यहाँ पर पावर लगेगी 9। आइए कैलकुलेट करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.03 की पावर क्या लगानी है, पावर लगानी है इसकी 9। तो यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आएगा वो आंसर आएगा 0.666, सॉरी 0.766। आंसर आ रहा है 0.766। तो अब हम क्या करेंगे, 2,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.766 से। सही है, 0.766 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2,50,000 से। तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आंसर आएगा 1,91,500। तो ये आंसर आ गए बेसिकली यहाँ पे। इसे आप लोग मार्क कर लें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। चले जी, इसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चन और बनाता हूँ बल्कि। सही है, आइए क्वेश्चन की तरफ। ये आपको दिया हुआ है एयर, सही है जी। ये आपको दिया हुआ है कैश फ्लो, ये आपको दिया हुआ है एयर, ये आपको क्या दिया हुआ है, कैश फ्लो। एयर जो हमारे पास है वो है 1 2 3 4 5, 5 साल। कैश फ्लो है आपके पास 1 लाख, कैश फ्लो है आपके पास 1,50,000, कैश फ्लो है आपके पास 1,70,000, कैश फ्लो है आपके पास 2 लाख, उसके बाद कैश फ्लो है आपके पास 2,50,000। सही है जी। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है कितने %, 10%। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, उसका लॉन्गर वर्जन है। आपने सबकी अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इसको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। अगर इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से करना चाहें और यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर निकाल के हर महीने का निकाल लें और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करने के बाद निकाल लें, क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं 2 क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, एक और क्वेश्चन ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए ना, उसके बाद फिर हमने आगे की तरफ मूव करना है। ये आपके पास आ गया एयर, एयर के बाद आपके पास आ गया कैश फ्लो, कैश फ्लो के बाद आपके पास आ गया डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर के बाद आपके पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू। एयर है आपके पास 1 लाख, सॉरी एयर कौन कौन सा है हमारे पास, एयर है हमारे पास 1 2 3 4 और 5। कैश फ्लो हमें दिए हुए, कैश फ्लो यहाँ पे है 1 लाख, यहाँ पे कैश फ्लो है 1,50,000, यहाँ पे कैश फ्लो है 2 लाख, यहाँ पे कैश फ्लो है 2,50,000 और यहाँ पे कैश फ्लो है 5 लाख। सही है जी। अब आपने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट है 15%। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू। चलिए जी, इसे भी कैलकुलेट करें, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं।
चले जी इन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपने डिस्काउंट फैक्टर निकाले होंगे। डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर एन। पहले वाले का डिस्काउंट फैक्टर आ रहा होगा 0.909, दूसरे वाले का डिस्काउंट फैक्टर आ रहा होगा 0.826, तीसरे वाले का आ रहा होगा 0.751, चौथे वाले का आ रहा होगा 0.683 और आखिरी का आंसर आ रहा होगा 0.621। सही नहीं? अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 90,900। सही नहीं? 90,900। दूसरी वाली अमाउंट कितनी है? 150,000। 150,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.826 से, इसका आंसर आएगा 1,23,900। 1,23,900। अच्छा जी, 1,70,000 को 0.751 से, 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751, इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1,27,670। 1,27,670। सही है, ये भी आंसर आ गया। उसके बाद फिर जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 200,000 मल्टीप्लाई बाय 0.683, इसका जो आंसर बन रहा है 200,000 मल्टीप्लाई बाय 0.683, इसका आंसर बन रहा है 1,36,600। 1,36,600। उसके बाद फिर 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.621, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.621, इसका आंसर आएगा 1,55,000। 1,55,250। तो ये आंसर आ गया। अलग अलग सालों का अगर आपने पूरी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आप इसका टोटल कर लीजिएगा। सही है। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट कितनी है? पहले वाले में अमाउंट कितनी है? 90,900। दूसरे वाले में अमाउंट कितनी है? 1,23,900। तीसरे वाले में अमाउंट कितनी है? 1,27,600, सॉरी 670। चौथे वाले में अमाउंट कितनी है? 1,36,600। 1,36,600 और आखिर वाले में अमाउंट है 1,55,250। 5,23,320। 5,23,320। अगर एक बंदा आने वाले 5 सालों में आपको अलग अलग कैश फ्लो दे रहा है तो उसकी आज के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू आपके सामने मैंने रख दी। अब अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं, इसका डिस्काउंट फैक्टर निकालते हैं। पहले वाले का आंसर आ रहा है 0.869, यानी 0.87 कर दें। 69 के बाद भी 5 है, 0.87। सही है, 870 3 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर। सही है। उसके बाद उससे अगला साल जो आ रहा है वो आ रहा है 0.6756। 0.756 उससे अगला साल सॉरी उससे अगला साल जो आपके पास आएगा वो आएगा 0.658। 0.658 उससे अगला साल देखते हैं। उससे अगला साल आ रहा है 0.572। 0.572 उससे अगला साल देख लेते हैं 0.497। 0.497। अच्छा जी, पहले वाले का आंसर आ गया 87,000। सही है जी। दूसरे वाले का आंसर निकालते हैं। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.756। 0.756 तो आंसर आ रहा है 1,13,400। 1,13,400। अच्छा जी, उसके बाद 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 200,000 मल्टीप्लाई बाय 0.658। 0.658 इसका आंसर आ रहा है 1,31,600। 1,31,600। उसके बाद 2,50,000। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.572 आंसर आ रहा है 1,43,000। 1,43,000 और आखिर वाला 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.497। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.497 इसका आंसर आ रहा है 2,48,500। 48,500। तो 2,48,500 में प्लस करेंगे 143,000, इसमें प्लस करेंगे 131,600, इसमें प्लस करेंगे 1,13,400, इसमें प्लस करेंगे 87,000। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी और प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 7,23,500। 7,23,500। तो भाई ये पूरा का पूरा सिनेरियो आप लोगों ने देख लिया। तो इस एरिया को आप लोग कॉपी कर लें। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो बेसिकली ये वाला एरिया खत्म हो गया। अब हम जरा बात करेंगे
एन्युटी फैक्टर के ऊपर, सही है जी। अच्छा जी, ओके इसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट चीज। देखो यार, आपने सिंपल इंटरेस्ट रेट लिख लिया, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट रेट लिख लिया, आपने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देख लिया, आपने कंपाउंडिंग के अंदर देख लिया, बेसिकली कंपाउंडिंग वाला एरिया खत्म हो गया, आपने डिस्काउंटिंग में ये वाला एरिया भी देख लिया, और यहाँ पे जाके जो मेन मेन एरियाज थे वो अपनी जगह पे कवर अप हो चुके। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया स्टार्ट होगा उसका नाम है एन्युटी फैक्टर। अब पहले तो जब तुम एन्युटी फैक्टर देखोगे तो तुम्हें पहले ये समझना चाहिए एन्युटी फैक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे इसके ऊपर। एन्युटी फैक्टर बेसिकली होता है सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर, सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। एन्युटी फैक्टर होता है डिस्काउंट फैक्टर का सम, यानी डिस्काउंट फैक्टर का टोटल। अच्छा जी, कब अप्लाई होता है? अप्लाई ऑन सेम कैश फ्लोस। ये हमेशा अप्लाई होगा किसके ऊपर? सेम कैश फ्लोस के ऊपर। अभी भी समझ में नहीं आएगा, समझाने के लिए आगे वाला एरिया करवा, सुने जरा। अच्छा जी, एक और चीज हाथ के हाथ देख लो, इसका फार्मूला क्या होता है? एन्युटी फैक्टर का फार्मूला होता है 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन, एन नहीं माइनस एन, डिवाइडेड बाय आई। अब जरा यहाँ पे सुनिएगा, हमारे पास यहाँ पे ईयर, ईयर के बाद हमारे पास है यहाँ पे कैश फ्लो, सही है जी। कैश फ्लो के बाद हम यहाँ पे रख देते हैं डिस्काउंट फैक्टर और यहाँ पे रख देते हैं प्रेजेंट वैल्यू, सही है, आसानी के लिए अपनी। ईयर 1 2 3 4, 4 साल बल्कि 5 साल कर लेते हैं, सही। 5 साल हमें अमाउंट मिल रही है, हर साल हमें मिल रहे हैं कितने? 1 लाख। हर साल हमें कितने मिल रहे हैं? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, इसके बाद भी 1 लाख, तो इसका मतलब हमें टोटल 5 लाख मिले। सेम कैश फ्लो है, एन्युटी फैक्टर अप्लाई हो सकता है, सही। इंटरेस्ट रेट हमें दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है? 10%। पहले साल का 10% के ऊपर डिस्काउंट फैक्टर निकालता है, आंसर आएगा 0.909। दूसरे साल 0.826, तीसरे साल 0.751, चौथे साल 0.683, पांचवें साल 0.621। इसको मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। पहले वाले का आंसर आया 90,900, दूसरे वाले का आंसर आया 82,600, तीसरे वाले का आंसर आया 75,100, चौथे वाले का आंसर आया 68,300, पांचवे वाले का आंसर क्या आया? 62,100। अब एक काम करते हैं, इसको जरा ऐड अप करते हैं। पहली अमाउंट कितनी है भाई? पहली अमाउंट है हमारे पास 90,900, हमने यहाँ पे लिखा 90,900, फिर लिखा 82,600, 82,600, फिर लिखा 75,100, 75,100, फिर लिखा 68,300, 68,300 लिख लिया, फिर लिखा 62,100। तो हमारे पास आंसर बन रहा है 3,79,000। हमारे पास आंसर क्या बन रहा है? 3,79,000, सही है जी। तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया। इस आंसर को अगर 10 साल पे कैलकुलेट करते, ये 10 साल पे भी निकल आता, 15 साल पे भी निकल आता। लेकिन यार, क्या इसको सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है। इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट है एन्युटी फैक्टर। आइए 5 साल का एन्युटी फैक्टर निकालते हैं। 1 प्लस 0.1 की पावर यानी आई की पावर -5, 5 साल है, डिवाइडेड बाय आई। इसको सॉल्व कैसे करूंगा? पहले लिखूंगा यहाँ पे 1.1, 1.1 की पावर -5, अपने कैलकुलेटर में लिखूंगा 1 नहीं, पूरा फार्मूला है 1 माइनस। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा था, मैं इसको सही कर दूं जी। एन्युटी फैक्टर है 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -n, सॉरी 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -n डिवाइडेड बाय आई। 1 माइनस 1 प्लस 0.1 की पावर -5। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं अपने कैलकुलेटर पे लिखूंगा 1 माइनस 1.1 की पावर -5, आंसर आ जाएगा। फिर उसको डिवाइड करूंगा आई से। आई कितना है यहाँ पे? आई है बेसिकली 0.1। जो आंसर आएगा ना इसका, वो आंसर आएगा 3.791। एन्युटी फैक्टर कितना आ गया? 3.79। सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर, अगर ये सारे के सारे डिस्काउंट फैक्टर को सम कर दूं ना, तो आंसर आएगा 3.791।
राउंड की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मल्टीप्लाई करें 1 लाख से, जो हमारा कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी? 3,79,100। सिर्फ 100 का फर्क है राउंड करने की वजह से, वरना अल्टीमेटली ये आंसर निकला। यानी इसका मतलब ये है कि एन्युटी फैक्टर असल में एक आसानी है। अगर हर साल आपको सेम कैश फ्लो मिल रहा है तो आसानी है कि आप शॉर्टकट अप्लाई करके इजीली प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम मल्टीपल क्वेश्चंस बनाएंगे, पहले इस एरिया को आप अपने पास सॉल्व कर लें। चले जी, ये वाला एरिया आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा, सॉरी। अब मैं इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस बनाता हूँ। आइए जी, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कैश फ्लो पर ईयर। मैं पूरा क्वेश्चन इतना लंबा लिखूं इससे बेहतर है मैं यहाँ पे लिखूं कैश फ्लो पर ईयर। कैश फ्लो पर ईयर की अमाउंट है $150,000। उसकी लाइफ है कितनी? 7 साल। यानी आपको 7 साल तक कैश फ्लो मिल रहा है हर साल। कितनी अमाउंट का? 150,000। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%। आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है? प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कैश फ्लो पर ईयर। कैश फ्लो पर ईयर है 1,80,000। आपको दी हुई लाइफ, लाइफ है 6 ईयर्स। आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट है 12%। आपने यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सही है जी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू के साथ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 2 लाख, लाइफ दी हुई है आपको 10 साल 10 ईयर्स, और इंटरेस्ट रेट है आपके पास 5%। यहाँ पे दोबारा आपने कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आएगा, पहले वाले का एन्युटी फैक्टर निकालते हैं। एन्युटी फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 माइनस 1 प्लस 0.1 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.1। पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है? पहले वाले का आंसर आ रहा है 4.868। 4.868। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 1,50,000 से। इसका आंसर अभी निकालते हैं, सही है। दूसरे वाले की तरफ आइए। दूसरे वाले में 1 माइनस 1 प्लस 0.12 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.12। आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आ रहा है 4.111। 4.111। उसको मल्टीप्लाई करना है हमने किससे? 1,80,000 से। इसका आंसर भी अभी निकाल लेते हैं, सही है। उसके बाद 1 माइनस 1 प्लस 0.05 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 0.05। इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 7.721। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 2 लाख से। अब सबके अलग अलग आंसर्स निकाल लेते हैं। पहले वाले का जो आंसर आएगा 4.868, 4.868। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 1,50,000 से। 7,30,200। 7,30,200 पहले वाले का आंसर आ गया। दूसरे वाले के लिए 4.111, 4.111 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000। इसका आंसर अगर देखूं तो 739980। 739980। उसके बाद इसको अगर सॉल्व करूं तो 7.721 मल्टीप्लाई बाय 200,000। तो इसका आंसर निकालूं, आंसर आ रहा है 15,44,200। 15,44,200। तो ये वाला एरिया आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसे अपने पास कॉपी कर लें आप लोग, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया आता है वो बेसिकली आता है एडवांस एन्युटी फैक्टर। मैं आपको एडवांस एन्युटी फैक्टर समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करूँ कि 5 साल के बाद जो 1 लाख रुपए मिल रहा है उसकी वैल्यू आज के हिसाब से कम है। यानी 5 लाख रुपए की वैल्यू अगर मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज निकालता हूँ 5 लाख रुपए की, तो वैल्यू कम है।
लेकिन आज के 1 लाख की वैल्यू आज की डेट में 1 लाख ही है, आज के 10 लाख की वैल्यू आज की डेट में 10 लाख ही। आज जो वैल्यू होती है असल में वही वैल्यू होती है, सही है, आज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। यानी मैं कहूँ आज 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 1 लाख। यानी आज का जो डिस्काउंट फैक्टर होता है वो 1 होता है। जैसे 0.9090 0.826 निकाला ना हमने पहले डिस्काउंट फैक्टर, आज का डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 होता है, क्योंकि आज 1 लाख रुपए की वैल्यू 1 लाख ही हो। जरा आगे चलें, सुने जरा इस बात को। हम यहाँ पे जो अगला एरिया देख रहे हैं उसका नाम है एडवांस एन्युटी फैक्टर, एडवांस एन्युटी। अब यार ये एडवांस एन्युटी फैक्टर कैसे निकालता है? देखो यार इस बात का ख्याल रखना कि एडवांस एन्युटी फैक्टर के अंदर होता क्या है, आसान से लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ। ईयर कैश फ्लो, ईयर 1 से अमाउंट नहीं मिली, ईयर 0 से अमाउंट मिली। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। कैश फ्लो 1 लाख हर साल, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, सही है जी। इंटरेस्ट रेट 10%, कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे आपने कैलकुलेट तो करनी है प्रेजेंट वैल्यू, लगाएंगे तो एन्युटी फैक्टर, लेकिन एन्युटी फैक्टर जो बिल्ट इन होता है ना वो 5 साल का मतलब होता है 1 से लेकर 5 साल। जो 10 साल का बिल्ट इन होता है वो होता है 1 से लेकर 10 साल। जो 7 साल का बिल्ट इन होता है वो होता है 1 से लेकर 7 साल। उसमें 0 ईयर तो नहीं होता ना। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। चले जी, इसको सॉल्व करना बड़ा सिंपल सा मामला है। मामला ये कि आपने ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक का डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालते हैं ये तो आपको आइडिया, सॉरी एन्युटी फैक्टर कैसे निकालते हैं वो तो आपको आइडिया है। पहले इन सालों का एन्युटी फैक्टर निकाल लेते हैं 1 से लेकर 5 साल तक। 1 माइनस 1 प्लस 0.1 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.1। इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट नहीं 0 पॉइंट नहीं 3.791, 3.791। उसमें से आज का 1 लाख का जो डिस्काउंट फैक्टर बनेगा वो बनेगा 1, हमने इस पे प्लस कर दिया, आंसर आ गया 4.791। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 लाख से, इसका आंसर आ गया 4,79,100। अगर आपने इस तरह किया कि पहले 3.791 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 लाख से, आंसर आ गया 3,79,100, उसमें आज का 100,000 प्लस कर दिया, जब भी आंसर सेम आएगा, और ये भी आंसर सेम है, ये फाइनल इसका आंसर है, सही है जी। तो ये तो हो गया एक तरीके का, लेकिन क्वेश्चन हमेशा इस तरह नहीं लिखा हुआ होता, क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ होता है। जरा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ईयर 0 टू ईयर 7। इसका आंसर कितना है 1 लाख। आय 12%। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, फिर उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ईयर 0 टू ईयर 10, इंटरेस्ट रेट 5%, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। पहले जरा इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करता हूँ। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का जो कैश फ्लो है ना वो बेसिकली है 50,000। सेकंड क्वेश्चन का जो कैश फ्लो है वो है 50,000। चलो जी, इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। इसका आंसर कुछ इस तरह आएगा, यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 1 प्लस 0.12 की पावर 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 0.12। निकालते हैं आंसर। 1 माइनस 1.12 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.12। इसका आंसर आ रहा है 4.563, 4.564, 4.564, 4.5, 4.564 में प्लस करेंगे 1, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 5.564। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से, इसका आंसर आ जाएगा 5,56,400। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पहले एन्युटी फैक्टर निकालेंगे कितने साल का, 1 से लेकर 10 ईयर तक। 1 माइनस 1 प्लस 0.05 की पावर
-10 डिवाइडेड बाय 0.05, 1.05 सॉरी 1 माइनस 1.05 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 0.05, इसका आंसर आ रहा है 7.722, 7.722। इसमें प्लस करेंगे 1, आंसर आएगा 8.722। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से और इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 3,86,086, 3,86,086। इसको मार्क कर ले, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता। ये जो आंसर हमने यहाँ पे लिखा है ये मेरे ख्याल से गलत आ रहा है। ये आंसर बनेगा बेसिकली 8.722 मल्टीप्लाई बाय 50,000, आंसर आएगा 4,36,100, 4,36,100। इसे चेंज कर लीजिएगा, कॉपी तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। अब इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस और है, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश फ्लो पर ईयर इन एडवांस, अमाउंट है $100,000, सही है जी। लाइफ 8 ईयर्स। मैं आपको यहाँ पे 8 ईयर्स का पहले वाले में मतलब समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने। 8 ईयर्स का मतलब हुआ ईयर 0 से लेकर ईयर 7 तक, एडवांस में है ना, तो ईयर 0 से लेकर ईयर 7 का मतलब हुआ 8 साल। ईयर 0 से लेकर ईयर 7 का मतलब क्या हुआ, 8 साल। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आई जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5%। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखें, कैश फ्लो दिया हुआ है आपको, कैश फ्लो पर ईयर इन एडवांस, और कैश फ्लो पर ईयर इन एडवांस की जो अमाउंट हमारे पास है वो है $150,000, वो है $150,000। यहाँ पे हमें लाइफ दी हुई है। लाइफ जो है वो बेसिकली कितनी है, लाइफ है बेसिकली 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का मतलब क्या हुआ, ईयर 0 से लेकर ईयर 9 तक। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है कितने %, 10%। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन भी लिख लें। तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कैश फ्लो पर ईयर इन एडवांस, इसकी अमाउंट है 70,000। इंटरेस्ट रेट 15%, लाइफ 10 ईयर्स, लाइफ कर लेते हैं 5 ईयर्स, लाइफ 5 ईयर्स। हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये तीनों एरियाज कैलकुलेट करें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। इसे जरा कंप्लीट करिएगा। हाँ भाई सलमान, आंसर आ गए। अच्छा जी, इसको जरा चेक करते हैं कि बेसिकली इसके ऊपर आपके आंसर्स क्या बने। पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो पहले एन्युटी फैक्टर निकलेगा इसका। अच्छा जी, 1 माइनस 1 प्लस 0.05 पावर, पावर क्या लगेगी यहाँ पे पावर लगेगी -7, डिवाइड करेंगे 0.05 से। सही है जी, आंसर निकाल लेते हैं। 1 माइनस 1.05 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.05, आंसर आएगा 5.786, 5.786 प्लस करेंगे 1, आंसर आएगा 6.786। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 लाख से, फाइनल आंसर आएगा 6786,000, यानी 6,78,600। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1 माइनस 1 प्लस 0.05
1 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 0.1। आंसर देखते हैं। 1 माइनस 1.1 की पावर -9 -9 डिवाइडेड बाय पॉइंट डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 1। आंसर आएगा 5.759 6.759। पहले आंसर आएगा 5.759 इसका आंसर प्लस करेंगे 1 तो आंसर आ जाएगा 6.759। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1,50,000 से। 6.759 6.759 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000। इसका आंसर बन रहा है तकरीबन कोई 10,13,850 10,13,850। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 1 माइनस 1 प्लस 0.15 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.15। 1 माइनस 1.15 पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.15। आंसर आ रहा है 2.855 2.855। इसमें प्लस करेंगे 1, आंसर आ जाएगा 3.855। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 70,000 से। 3.855 मल्टीप्लाई बाय 70,000। आंसर आएगा 2,69,850 2,69,850। ये पूरा का पूरा सिनेरियो इसका। अच्छा जी, ये वाला एरिया हो ओके गया। सर। आपने एन्युटी फैक्टर देख लिया, आपने एडवांस एन्युटी फैक्टर देख लिया। अब आपने एक छोटा सा एरिया और देखना है जिसका नाम है कैश फ्लो टिल परपेचुटी। कैश फ्लो टिल परपेचुटी। कैश फ्लो टिल परपेचुटी का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो टिल परपेचुटी का मतलब होता है कैश फ्लो फॉर इनफाइनाइट लाइफ। सही। परपेचुटी टिल परपेचुटी का मतलब होता है हमेशा के लिए, टिल इनफाइनाइट लाइफ का मतलब भी होता है हमेशा के लिए। यानी यहाँ पे जो परपेचुटी का मतलब है वो परपेचुटी का मतलब है इनफाइनाइट लाइफ। इनफाइनाइट लाइफ यानी हमेशा के लिए अगर आपको कैश मिल रहा हो और उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकालनी है? और आसान सा तरीके कार है, वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ पे आपने कैश फ्लो टिल परपेचुटी का आंसर निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कैश फ्लो को डिवाइड कर दो आई से, बस इतना सा फार्मूला है। यानी आपको मिल रहा है कैश फ्लो टिल परपेचुटी, कैश फ्लो टिल परपेचुटी, कैश फ्लो टिल परपेचुटी हमेशा के लिए जो आपको हर साल कैश मिलेगा वो मिलेगा 10,000 पर ईयर। कितना मिलेगा? 10,000 पर ईयर। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5%। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। बड़ी आसानी से इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, आज की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली 10,000 को डिवाइड करेंगे 0.05 से, आंसर आ जाएगा 2 लाख। यानी इसका मतलब है अगर आपको हर साल आने वाली लाइफ में हर साल 10,000 रुपए मिले तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 2 लाख। अब ये बात इस तरह समझ में नहीं आती, लगता है कि यार हमने तो बहुत कम अमाउंट रखी है, सिर्फ 20 साल के तो 2 लाख रुपए बनेंगे, हम तो 500 साल की बात कर रहे हैं। एक काम करो यार, बड़ा सिंपल सा, अगर हर साल सेम कैश फ्लो मिल रहा है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए एन्युटी फैक्टर भी यूज करते हैं ना। आओ एक काम करते हैं, 500 साल का एन्युटी फैक्टर निकालते हैं। 1 माइनस 1 प्लस 0.05 की पावर -200 डिवाइडेड बाय 0.05। मैंने 500 साल का एन्युटी फैक्टर निकालता हूँ, आइए। 1 माइनस 1.05 की पावर -500 डिवाइडेड बाय 0.05। इसका आंसर आएगा 19.99। 19.999। अब एक काम करें, जो अमाउंट है आपके पास वो कितनी है? 10,000। 10,000 को मल्टीप्लाई कर दो
999 राउंड करके, सही है ना? तो 19.999 मल्टीप्लाई बाय 10,000, आंसर पता है कितना बनेगा? आंसर बनेगा 1,99,910, 1,99,990, 1,99,990। तो इसका मतलब क्या हुआ यार? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे तुम एक काम करो, 500 की बजाय, ये तो 200 साल रखे थे, सॉरी मैंने 200 साल रखे थे, कैलकुलेशन में 500 साल कर दिए। तो एक काम करता हूँ, इसको 500 साल ही कर देता हूँ। आप इसको 500 साल नहीं, 1,000 साल पे भी ले जाए, 2,000, 3,000, 4,000 साल पे भी ले जाए, अमाउंट 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं आएगी। ये मैंने यहाँ पे इस पूरे एरिया को सिर्फ और सिर्फ पता है क्या किया है? प्रूफ किया है, ताकि ये वाली लॉजिक क्लियर हो जाए कि यार उसकी अमाउंट इस तरह जो निकलती है वो अमाउंट 100% अप्रोप्रिएट ही होती है। तो इस एरिया को आप लोग कॉपी कर लें, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इसको आगे लेके चलते हैं।